जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? तो मेरे दोस्त, जो कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय भूगोल श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है और जबरदस्त तरीके से हो चुकी है। अभी हमें उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ नोट करते होंगे। ठीक है, भारतीय भूगोल को आप मेरे साथ पढ़ते होंगे, जो कि आप सभी देखते हैं कि देखिए परीक्षाओं में हमें यहाँ से भारतीय भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, ठीक है, हमें यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को परीक्षा में, हर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि हम लोग अगर कंटिन्यूटी, अगर हम लोग एक मतलब कि एक लाइन, एक दिशा में हम पढ़ें, यानी भारतीय भूगोल के एक टॉपिक को पढ़ा जाए या विश्व भूगोल के एक टॉपिक पढ़ा जाए, तो हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन यहाँ से छूटे। ठीक है, ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप इसे नोट करते जाओ। ठीक है, जब आप नोट करोगे दोबारा इसको रिकॉल करेंगे, जब इसको पढ़ोगे बार बार इसको जब आप लिखोगे, ठीक है, तो आपको और कंठस्थ होगा मैटर। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने आपके सामने जो कि पहले वीडियो में बता चुका था भारत की मिट्टियों के बारे में, और मिट्टियों का इंट्रोडक्शन आपको बताया था, सॉइल इंट्रोडक्शन के बारे में, और मिट्टियों का निर्माण के बारे में हमने आपको समझाया था। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको पर्वतीय मिट्टी बताया था, उसके बाद आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था, उसके बाद मजदूरी मिट्टी के बारे में हमने आपको समझाया भी था। और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे जैसे कि भारत की मिट्टी का दूसरा मतलब आज हम चौथी मिट्टी यानी हम लोग काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और जबरदस्त तरीके से मैप पे पढ़ेंगे एक एक चीज को समझते हुए। ठीक है, उनकी कुछ बुनियादी ढांचाओं के बारे में पढ़ेंगे, बुनियादी उस पर चर्चा करेंगे, उनकी विशेषता क्या है, उनमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, किस पदार्थ की या किस खनिज की अधिकता होती है, किसकी कमी होती है, ये सभी हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख जो कि मिट्टियों के बारे में। और मिट्टी का आज हमारा जो टॉपिक होगा, जो मिट्टी का मतलब जो टाइप होगी, वो हमारा होगा ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप की ओर चलते हैं और एक अपना अच्छा सा भारत का मैप एक लेते हैं। ठीक, और मैप आपके सामने जो कि आ चुका है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत के अंदर काली मिट्टी के बारे में यानी ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जबरदस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बोलेंगे। तो जो काली मिट्टी है, सबसे जानिएगा कि जो काली मिट्टी देखिए यहाँ पे यानी काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हमारे साथ नोट करिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी, या तो इसे हम लोग करेल मिट्टी, क्या करेल मिट्टी, ठीक है, करेल मिट्टी, या तो इसे हम लोग लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए काली मिट्टी को हम लोग कितने नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी को ये तो काली मिट्टी कही जाती है, सभी जानते हैं। इसको रेगुर मिट्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में हम रेगुर मिट्टी और करेल मिट्टी हम लोग यूपी में इसे करेल मिट्टी के नाम जानते हैं। लावा मिट्टी, करेल मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से हम लोग काली मिट्टी को जानते हैं। ठीक, ये आप नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे है और ये कितने भारत के राज्यों में विस्तारित है, ये समझो। देखिए कुछ क्या है कि राजस्थान में हमें देखने को मिलता है, ये राजस्थान के कुछ भाग, गुजरात के कुछ भाग देखने को मिलता है, एमपी के भी कुछ भाग देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश के भी भाग, तमिलनाडु के, उसके बाद आपके पूरे महाराष्ट्र देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में भी हमें क्या काली मिट्टी देखने को यहाँ पे हमें मिला है। हल्का सा आपका उत्तर प्रदेश में भी हमें यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर आपका हल्का सा उत्तर प्रदेश में भी हमें काली मिट्टी देखने को मिली है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात समझो भाई कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे, यानी ब्लैक सॉइल का, ठीक है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यानी काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो बात ध्यान समझो। जो देखो ज्वालामुखी विस्फोट, किससे? ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकला होगा? लावा निकली होगी, और वही लावा क्या बन गई है? काली मिट्टी का रूप ले ली है। ठीक है, काली मिट्टी का क्या ली है? रूप ले ली है। बड़ा ध्यान समझो। तो ज्वालामुखी के विस्फोट से, विस्फोट होने के बाद जो जिसमें जो लावे निकले हैं, जो लावे निकलने के बाद उसका अपक्षय हुआ है, अपक्षय होने के बाद क्या हुआ उसमें? वो मिट्टी का एक रूप ले लिया, जिसे हम लोग काली मिट्टी का नाम देते हैं, काली मिट्टी का नाम देते हैं। ठीक, और दूसरी बात समझो मेरे दोस्त,
आइए हम एक और मैप की ओर चलते हैं, आपको मैप थोड़ा सा ले चलते हैं। काली जो कि काली मिट्टी की ओर ले चलते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए हम लोग मैप पे समझें, थोड़ा सा इसे और छोटा किया जाए, ठीक है, और भारत को थोड़ा सा इस साइड लिया जाए। चलो भाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये काली मिट्टी हो गई और ये जो कि ये भारत की, ठीक है, ये पूरा भारत की बात हो गई। तो अभी हमने आपको समझाया है, ध्यान समझिए कि राजस्थान में देखने को मिला है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी और उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये हमें देखने को मिला है। तो काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी और करेल मिट्टी, लावा मिट्टी, इसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट होने से इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी के विस्फोट होने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरी बात समझो, तो जो काली मिट्टी है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, देखिए आप देख रहे हैं जो ये हमारी जो कि काली मिट्टी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो काली मिट्टी के बारे में बता रहे हैं आपको। तो दूसरी बात समझो, जो काली मिट्टी है ये कैसी होती है मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे सर काली मिट्टी जो होती है ये, इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जब सर्वाधिक जल धारण की क्षमता इसमें होती है, उसके बाद सुनो मेरे, जब ये जल जो मिट्टी है, जल पाने के बाद क्या होती है, जल पाने के बाद ये मिट्टी फूल जाती है। फूलने के बाद ये कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। ये जो काली मिट्टी है, ये जब जल पाई जाएगी तो ये फूल जाती है, फूलने के बाद मलाई की तरह, मक्खन की तरह चिपचिपी हो जाएगी मेरे दोस्त। दूसरी बात समझो, जब ये चिपचिपी हो जाती है तो तब जब जल पाई होती है तब, लेकिन जब ये सूख जाती है, क्या हो जाती है, जब ये मिट्टी सूख जाती है तो ये एकदम क्या हो जाती है, दृढ़, क्या हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, ठीक है। यानी एकदम कठोर, यानी कंकरी हम कह सकते हैं, कंकरी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। बात समझो, यानी हम लोग से दृढ़ कह सकते हैं, कंकरी एकदम ठोस हो जाती है। दूसरी बात इसकी खासियत समझो काली मिट्टी की पहली बात तो जानो, इसमें संकुचन, किस मिट्टी में, काली मिट्टी में संकुचन और फैलाव की क्रिया अधिक होती है। फैलाव की क्रिया क्या होती है, इसमें अधिक होती है। क्यों, क्योंकि जब ये क्या होती है, चिपचिपी होती है और जब माटी से फूल जाती है तो फैलता है, तो जब ये सूख जाता है तो इसमें दरारें पैदा होती हैं, ठीक है। और संकुचन मतलब ये, मतलब सिकुड़ना, क्या होना, सिकुड़ना। जब पानी पाएगी तो सिकुड़ जाएगी, जब पानी, जब इसमें नमी हट जाएगी तो दरारें, बड़ी बड़ी दरारें आपको दिख रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े दरार दिख रहा है आपको, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। बात समझ आ रही है, बात समझो मेरे भाई। दूसरी बात हमने बताया कि जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, जल पाने के बाद फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है, तो मलाई मक्खन की तरह हो जाती है, और ये संकुचन और फैलाव की सर्वाधिक होती है। उसके बाद जब सूखने के बाद इसमें बड़े बड़े क्या पड़ जाते हैं, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। किसमें, इस काली मिट्टी में बड़े बड़े दरारें पड़ जाती हैं। और जब दरारें पड़ जाएंगी तो इसकी एक और विशेषता है मेरे दोस्त, कि जब ये जल को ये धीरे धीरे अवशोषण करता है। कैसे करता है, धीरे धीरे अवशोषण करता है। काली मिट्टी की खासियत है कि जल को धीरे धीरे अवशोषण करता है, और जब जल को क्षय भी करेगा, अगर जल को क्षय भी करता है तो मेरे दोस्त ये भी क्या करता है, धीरे धीरे करता है, ठीक है। तो इसमें अवशोषण करने की भी क्षमता धीरे धीरे, और जल को जब सोख लेती है, नमी कर लेती है, तो उसमें से नमी जल्दी जाती नहीं है, ठीक है, नमी जल्दी जाती नहीं है, ठीक है। तो जल अवशोषण करने की भी क्षमता धीरे धीरे, और क्षय करने की भी क्षमता धीरे धीरे काली मिट्टी में पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े बड़े दरारें इसमें पाई जाती हैं। दूसरी बात समझो, ये क्या होती है, जब ये धीरे धीरे जब इसमें जब जल हो जाती है, तो एक होता है कि लगता है कि जब जल, इसमें मान लो कि जल है, ठीक है, पूरा का पूरा जल है, तो लगता है कि स्वतः जुताई वाली यह मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वतः जुताई वाली है मिट्टी कहलाती है, ठीक है। जब वर्षा हो जाती है, वर्षा के बाद क्या होती है, फिर ये जो दरारें हैं ना भर जाएंगी, भरने वाला लगेगा कि लग रहा है कि कोई ट्रैक्टर आया है और जुताई करके चले गया है, ठीक है। तो इसे स्वतः जुताई वाली हम लोग
मिट्टी के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को। ठीक, काली मिट्टी को अभी आपने जो कि बताया काली मिट्टी के बारे में, देखिए मेरे दोस्त। और काली मिट्टी जो कि बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है, और ज्वालामुखी के विस्फोट से इसका जो कि क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उसके लावे से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी के लावे से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। कोई दिक्कत होना होगा तो हमको जरूर बताइए मेरे दोस्त। ठीक है, आगे की ओर हम चलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए इसमें चूना, कैल्शियम, ठीक है, चूना, कैल्शियम, लोहा, इसमें प्रधानता होती है। क्या होती है, प्रधानता होती है। चूने का, कैल्शियम का, लोहे का, पोषक तत्वों का प्रधानता होती है। लेकिन इसमें फास्फोरस, किसमें, काली मिट्टी में फास्फोरस, ह्यूमस कि क्या होती है तो इसमें कमी पाई जाती है। इसमें काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। क्या बात है, समझ में आ रही है? हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। काली मिट्टी के बारे में आपको समझा रहे हैं। और काली मिट्टी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, उसके बाद देखो भैया काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है, आइए देखिए काली मिट्टी में होने वाले फसल। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसल होती है, जैसे मान लो गेहूं, ठीक है, और ज्वार, बाजरा, ठीक, गेहूं, ज्वार, बाजरा। उसके बाद जैसे कि मान लो कि कुछ मोटे अनाज भी इसमें हमें देखने को मिला है, इसमें काली मिट्टी में। ठीक है, इसमें जो कि आपका चावल भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, चावल भी हमें देखने को मिलता है। किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? चलिए आगे की बात करते हैं। ये हमने आपको जो कि काली मिट्टी के बारे में हमने आपको समझाया है, और काली मिट्टी के बारे में हमने आपको बताया भी है। आप इसे नोट करिएगा। ठीक, आप इसे नोट करिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे लाल मिट्टी की ओर। किसकी ओर? लाल मिट्टी की ओर चलेंगे। ये आपका जो कि रेड सोयल हो गया, और रेड सोयल को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम लोग, आइए थोड़ा सा हम लोग भारत की मैप की ओर चलते हैं, और भारत के मैप को भी लेंगे तभी आपको समझ में आएगा भी मेरे दोस्त। चलो आइए, ये भारत का मैप आपके सामने हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी मिट्टी के बारे में। अब देखिए आपके सामने ये आ गई कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, ये आ गई है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो लाल मिट्टी कहाँ समझ लो, पूरे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हमें उड़ीसा में भी देखने को मिला है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, हल्का सा मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। ठीक है, कर्नाटका में देखने को मिला है लाल मिट्टी, हल्का सा राजस्थान में देखने को मिला है, पंजाब में देखने को मिला है। ये सब लाल मिट्टी हमें देखने को मिला है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश, मैसूर, कर्नाटक, मुंबई, तमिलनाडु, ठीक, ये सब क्षेत्रों में देखने को हमें मिला है। ठीक है, उसके बाद हल्का सा गुजरात में और महाराष्ट्र में भी लाल मिट्टी हमें देखने को ये मिला हुआ है। तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, और एक बात और है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, ये जो हमने आपको काली मिट्टी बताया है, काली मिट्टी की बात है कि जो महाराष्ट्र है, जो आपको दिख रहा है महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी नोट करिए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ये आप नोट करिए। ठीक, आइए हम चलते हैं लाल मिट्टी की ओर। आपको दिख रहा है लाल मिट्टी है। ये कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। और लाल जो मिट्टी होती है, ये पहली बात जानो मेरे दोस्त कि ये जो होती है कंकर युक्त होती है। कैसी होती है? कंकर युक्त होती है। ठीक है, लाल मिट्टी कंकर युक्त होती है, इसमें कंकर नहीं पाई जाती। उसके बाद देखो ये इसमें क्या है, ये उर्वरता मिट्टी नहीं है, अनुवर्ता मिट्टी, उर्वरता नहीं है इसमें, मतलब इसमें फसल वसल नहीं होती उतनी, इसमें फसल देखने को हमें नहीं मिलता। इसमें लाल मिट्टी में ये अधिकतर आप देखोगे ना बंजर वाले स्थान पे हमें ये देखने को मिलता है
कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। ये बंजर वाले स्थान पे हमें अधिकतर देखने को मिलता है। तो पूरे तमिलनाडु में लाल मिट्टी देखने को मिली, ठीक है। और आपका कर्नाटका, ये सब जो राज्य आपको बताया, इन सब क्षेत्रों में देखने को काली मिट्टी हमें देखने को मिला है, ठीक। और देखिए लाल मिट्टी के बारे में बात समझो कि जो लाल मिट्टी का रंग है वो लौह ऑक्साइड के कारण, किसी कारण? लौह ऑक्साइड के कारण, ठीक है। लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा है? लाल है। इसका रंग कैसा है? लाल है। और लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सुनो मेरे दोस्त, लाल मिट्टी का निर्माण होता है कायांतरित चट्टानों से। किससे होता है? कायांतरित चट्टानों से, ठीक है। कायांतरित चट्टानों से। जब कायांतरित चट्टानें होंगी, जो टूट फूट होंगी, जो आपस में घिसेंगे, तो क्या होती है, बहुत समय बाद इसमें क्या होती है, मिट्टी का निर्माण होती है। तो कायांतरित चट्टानों से क्या होती है, लाल मिट्टियों का निर्माण होती है। ये उर्वरता नहीं है, अनुर्वरता इसमें बंजर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसकी जो रंग जो लाल है, ये हमें कैसा है, जो कि लो ऑक्साइड कारण देखने को मिला है। और ये इसे हम लोग लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहते हैं। क्या होता है? पीली मिट्टी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है, पीली मिट्टी। और जो पीली मिट्टी है, तो देखो पीली मिट्टी आपको हल्का सा पीला, हल्का सा लाल दिखता होगा इसमें मैप में देख रहे होंगे। और पीली मिट्टी क्यों? जब इसमें क्या होती है, जब इसमें जल योजक हो जाती है, यानी जब ये जल से भीग जाता है, ये मिट्टी जब जल से भीगने के बाद, जल अवशोषण करने के बाद, ये मिट्टी हमें पीले रंग की दिखाई देती है। किस रंग की? पीले रंग की दिखाई देती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, ठीक है। हमें उम्मीद है कि हमने भारतीय मिट्टी के बारे में समझ रहे हैं, ठीक। आगे की बात करते हैं। तो इसमें देखिए जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में आपको लौह ऑक्साइड, हमने आपको बताया लौह ऑक्साइड, और यहाँ पे सिलिका, लौह ऑक्साइड और सिलिका इसमें अधिकता होती है। लौह ऑक्साइड का मिट्टी का रंग लाल होता है। और पीला कैसे होता है? जब जल से भीग जाता है तो हमें पीला देखने को मिलता है। लेकिन इसमें अधिकता किस चीज की है? तो लौह ऑक्साइड की अधिकता है और सिलिका की अधिकता है। और सिलिका कहाँ पाई जाती है? सिलिका चट्टानों में पाई जाती है। और चट्टानों के टूटने और बिखरने से, विखंडन होने से ही तो लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक है। ये लाल मिट्टी के बारे में हमने आपको, और लाल मिट्टी में होने वाले कौन कौन से ऐसे फसल हैं जो लाल मिट्टी में होते हैं, ठीक है, वो हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि लाल मिट्टी में कौन कौन से फसल होते हैं। हम फसल के बारे में बात कर रहे थे कि लाल मिट्टी में फसल के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए लाल मिट्टी के बारे में। आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये मिट्टी का कैसा, मतलब मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय। तो मिट्टी ये हमें कैसा है, ये अम्लीय मिट्टी है। कैसा मिट्टी है? लाल जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। और इसमें क्या है? नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और वो ह्यूमस, ह्यूमस की क्या होती है? कमी है। इन सब की कमी है। और लौह ऑक्साइड और सिलिका की क्या है? इसमें लाल मिट्टी में अधिकता हमें देखने को मिली है। जैसे मान लो इसमें कौन कौन सी होती है फसल है? बजरी के नाम सुने होंगे आप, बजरी के नाम सुने होंगे, मक्का का नाम सुने होंगे, ये सब सरसों का नाम सुने होंगे। इन सब क्षेत्रों में हमें देखने को लाल मिट्टी में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें कंकड़ पर नहीं पाए जाते। बात ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी का रंग ही लाल है। आप देखे भी होंगे, हाथ उठा के भी देखे होंगे, मैंने आपको फिगर में दिखा भी रहा। ऐसे बड़े बड़े जो कि आपको मिट्टी के बड़े बड़े घाटियां देखने को मिलेंगी, वहां पे पूरे लाल ही मिट्टी आपको भी शायद देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें चूना की भी अधिकता नहीं होती। अब बात ध्यान रखिएगा, ठीक। हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे लेटराइट मिट्टी। किसके बारे में? लेटराइट मिट्टी के बारे में। आइए मैप की ओर चलते हैं। लेते हैं भारत का मैप, अपने एक सुंदर सा प्यारा सा मैप। और दूसरा हम लेते हैं लेटराइट मिट्टी, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या होगा? लेटराइट मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी होगी? लेटराइट मिट्टी, ठीक। लेटराइट मिट्टी यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और जो लेटराइट मिट्टी है, ये आपको कौन सी मिट्टी में पढ़ा जा रहा हूँ? लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी हम देख रहे हैं आपका, इसका कलर देखो हल्का सा लाल है। इसका कैसा कलर है? हल्का सा
लाल हमें देखने को मिला है, और जो लाल रंग है ये लौह ऑक्साइड का है, इसी कारण लौह ऑक्साइड के कारण इसका भी, ठीक है, लौह ऑक्साइड का इसका भी रंग कैसा है, लाल देखने को मिला है। ठीक, दूसरी बात, ये जो लैटराइट मिट्टी है जहां पे उच्च तापमान रहता है, कहां, जहां पे उच्च तापमान और जहां पे भारी वर्षा, जहां पे भारी वर्षा होती है, लैटराइट मिट्टी जहां उच्च तापमान रहेगा और जहां भारी वर्षा हो रहेगी वहीं पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, आपका लैटराइट मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, लैटराइट मिट्टी हमें पाई जाएगी, वहां पे देखने को मिलता है, ये लैटराइट मिट्टी होगी। दूसरी बात समझो, तो जहां पे जब भारी वर्षा होगी, जब भारी वर्षा होगी मेरे दोस्त, तो जब बहाव होगा, वर्षा होगी तो बहाव होगी, और जब बहाव होगा तो इसमें से चूना, ये सब चूना जो भी खनिज पदार्थ होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बह के निकल जाएंगे। बात करते हैं लैटराइट मिट्टी के बारे में। लैटराइट मिट्टी भारी वर्षा, उच्च तापमान भारी वर्षा वाले स्थान पे होता है, और जहां से चूना और आपका सिलिका का नाम सुने होंगे मेरे दोस्त, ये सब क्या होती है वहां से जो कि निक्षारण हो जाती है। ठीक, इसमें ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है, इसकी ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है इन सब क्षेत्र, इस सब मिट्टियों में। और ये जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी प्रमुख किसके काम है, ईंट बनाने में, क्या बनाने में, ईंट। लगभग सभी ईंटें इसी मिट्टी से बनाई जाती हैं, और लैटराइट मिट्टी से ही बनाई जाती है। देखेंगे इसका जो रंग भी होगा, ईंट का रंग भी होता है, लैटराइट मिट्टी की तरह ही होता है, आप देखे होंगे। और ये पूर्वी घाट आप देख रहे हैं, पूर्वी वाले घाटों में पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी वाले घाट में लैटराइट मिट्टी हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये सब लैटराइट मिट्टी हमें पूर्वी, ठीक। और जब ये इसमें चूना सिलिका जब निक्षारण हो जाती है, इसमें बचता क्या है, तो बचता है लोहा और बचता है एल्यूमिनियम। ये दोनों इसमें शेष बचे रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, शेष बचे रहते हैं। ठीक है, इसमें शेष बचे रहते हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है। आप हमें एक जरूर बताइएगा, इसमें कौन कौन से फसल होते हैं लैटराइट मिट्टी में, आप ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें होने वाले फसलों के नाम बताएं। ठीक है, होने वाले फसल कौन कौन से लैटराइट मिट्टी में होते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। तो सिंपल सी बात है, लैटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा जहाँ होगी, जहाँ उच्च तापमान होगा, अपने जहाँ पे भारी वर्षा होगी और उच्च तापमान, जब उच्च तापमान होगी क्या होगी, जब उच्च तापमान होगी तो उच्च तापमान से चट्टानें क्या होंगी, चट्टानों में दरारें पड़ेंगी, जब दरारें पड़ेंगी तो भारी वर्षा होगी, तो उसमें विखंडन चालू होगा, विखंडन चालू होगा तो ये मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जहाँ तापमान ज्यादा और भारी वर्षा होगी वहीं पे क्या होती है, ये मिट्टी का निर्माण होती है, और ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है कौन सी, लैटराइट मिट्टी। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे दोस्त कि इसमें होने वाले फसल कौन कौन से हैं। ठीक है, आगामी हम वीडियो लेके आएंगे आपके, जो कि अभी हमने आपको क्या क्या बताया है, आपको पर्वतीय मिट्टी बताया है, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट और लाल मिट्टी के बारे में बता दिया। आप बचा है दलदली मिट्टी, और आपका बचा है लवणी और क्षारीय मिट्टी के बारे में हम आपको अगला वीडियो पेश करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए में इजाजत, जय हिंद।